आज के इस ट्यूटोरियल में हम डेटा एंट्री सीखेंगे। ये फाइल आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो चुकी होगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इसके स्क्रीनशॉट्स या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले आप SPSS ओपन कर लें। अगर इस तरह की विंडो अपीयर हो रही है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, डोंट शो दिस डायलॉग इन द फ्यूचर, ओके करें। फाइल आपके पास ओपन हो गई है SPSS की। इसे डेटा एडिटर कहते हैं। इसकी दो टैब्स होती हैं, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में हम वेरिएबल्स एंटर करते हैं और डेटा व्यू में जो पार्टिसिपेंट्स का डेटा होता है वो एंटर करते हैं। तो जो वेरिएबल हम एंटर करेंगे यहाँ पे वो इस जगह अपीयर हो जाएगा, इसका वो लेबल बन जाएगा। इस फाइल में 15-16 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इन सबको एंटर करने की बजाय मैं एक छोटी फ़ाइल यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप इस फाइल को ये 5-6 वेरिएबल्स एंटर कर लेते हैं तो आप कोई भी वेरिएबल एंटर कर सकते हैं। तो आपका टाइम बचाने के लिए और ज़्यादा टाइम आप खुद प्रैक्टिस करें इस फाइल के लिए, सिर्फ हम ये 6 पार्टिसिपेंट्स का डेटा एंटर करेंगे और ये जो 5-6 वेरिएबल्स हैं इनको हम एंटर करेंगे। सबसे पहला वेरिएबल है ID। नेम में ID टाइप करें और नेम में हमेशा आपने लेटर्स टाइप करने हैं विदाउट स्पेस। अगर कोई और नंबर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो एरर आ जाएगा, या अगर आप स्पेस एंटर करने की कोशिश करेंगे तब भी एरर आ जाएगा, इलीगल कैरेक्टर है। तो हमेशा लेटर्स ऐड करें विदाउट स्पेस। तो हमने ID लिखा है, तो अगर हम डेटा व्यू में जाएं तो हाँ, यहाँ पे ID अपीयर हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने ID नंबर एंटर कर सकते हैं। टाइप न्यूमेरिक ही रहेगी। विड्थ यूजुअली हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, डेसिमल की हमें ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी है। तो विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए डेसिमल 0 कर दें। लेबल हमेशा लिखें जो भी अप्रोप्रिएट हो। वैल्यूज़ को हम अभी डिस्कस करते हैं। मिसिंग कोई नहीं होगा, कॉलम 8 है और ये स्केल ही होगा। तो फॉर एग्जांपल ID के लेबल में हम लिख देते हैं पार्टिसिपेंट्स ID। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है जेंडर। ये न्यूमेरिक होगा, डेसिमल 0 कर दें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे वैल्यूज़, तो ऐसे वेरिएबल जो कैटेगोरिकल होंगे तो हमें उसकी कोडिंग करनी होगी इनटू नंबर्स, ताकि SPSS उसको एनालाइज कर सके। तो कोशिश करें कभी भी टेक्स्ट यूज़ ना करें SPSS में, ये क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर है। हमेशा नंबर यूज़ करें ताकि SPSS उसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सके। जेंडर हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, मेल और फीमेल, और इसकी हम कोडिंग करेंगे 1 मेल 2 फीमेल, ओके करें। मिसिंग, अगर आपका डेटा मिसिंग है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो एज में मिसिंग है, जेंडर में कोई मिस नहीं है, तो हमें मिसिंग की ज़रूरत नहीं है। एज में हम मिसिंग ऐड करेंगे। मैरिटल स्टेटस में भी मिसिंग है, बाकी कोई डेटा मिसिंग नहीं है। तो जहाँ पे मिसिंग होगा हम वहाँ पे मिसिंग मेंशन करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, स्केल, ऑर्डिनल और नॉमिनल। अगर आप यहाँ पे इनका जो आइकन है इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डिनल का मतलब है रैंक, स्टेप वाइज रैंकिंग हो रही है, और नॉमिनल का मतलब है डिफरेंट बबल्स बने हुए हैं। तो ये नेम, नॉमिनल का मतलब होता है डिफरेंट नेम्स, जैसे कलर के नेम हैं, जेंडर एट्सेट्रा। तो ये नॉमिनल है। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा एज, और ये ईयर्स में है। अगर इस तरह के क्लिक करने से इस तरह के वेरिएबल अपीयर हो जाएं तो आपने राइट क्लिक करना है और इनको क्लियर कर देना जी। एज न्यूमेरिक है, स्केल डेटा है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है मैरिटल स्टेटस। न्यूमेरिक है,
इसकी हमें कोडिंग करनी होगी। 1 मैरिड है, 2 विडो है, 3 सिंगल। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं मैरिटल स्टेटस में। ओके करें, और ये भी नॉमिनल है। नेक्स्ट हमारा है एम्प्लॉयमेंट। ये भी कैटेगोरिकल है, इसकी भी हम कोडिंग करेंगे। 1 नो जॉब, 2 जॉब। तो पेरेंटली हमें हमारे पास जो डेटा है यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल शो हो रहा है, तो हमने 2 ऐड किए हैं, नो जॉब एंड जॉब। अगर कोई और भी होगा तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे, जैसे पार्ट टाइम जॉब है। ओके करें, नॉमिनल। नेक्स्ट है इनकम। इनकम के आगे $साइन लगा हुआ है, तो आपने न्यूमेरिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे डॉलर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। और ये भी स्केल डेटा है। नेक्स्ट है सिटी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हमने प्रैक्टिस क्लास में भी नहीं की थी। सिटी, और ये डिफरेंट सिटीज़ के नेम हैं, तो ये स्ट्रिंग आएगा। और अगर आप सिटी में जाके कुछ एंटर करते हैं तो एंटर नहीं हो रहा। अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल हम एंटर करने की कोशिश करते हैं लाहौर, एंटर नहीं हो रहा, तो हमें न्यूमेरिक पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे स्ट्रिंग सेलेक्ट करना होगा। और इसका मतलब है कि कितने लेटर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं बाद में हम। ओके, और अब अगर हम एंटर करें लाहौर, एंटर हो रहा है जी। हमेशा फाइल को साथ साथ सेव करते रहें। सेव मैंने कर लिया जी। अब जब आप सेव करेंगे या इसको एनालाइज करेंगे तो आउटपुट की विंडो अपीयर होगी, जिसमें आपके यूजुअली रिजल्ट्स आते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम मिसिंग डेटा को देख लेते हैं। हमारे पास एज में मिसिंग है, तो हम एज में मिसिंग पे क्लिक करेंगे और डिस्क्रीट 999 ऐसा यूनिक नंबर सेलेक्ट करेंगे जो आपके डेटा सेट में ना हो। तो 999 किसी की एज नहीं हो सकती, तो इसको हम ओके करेंगे। इसी तरह मैरिटल स्टेटस में भी मिसिंग है। हमेशा लेबल मेंशन करें, क्योंकि जब आप डेटा एनालाइज करेंगे तो ये अपीयर होंगे आपके आउटपुट फाइल में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं लेबल्स, जो भी अप्रोप्रिएट आपको लगे। फॉर एग्जांपल सिटी, होम सिटी है, ईयरली इनकम है, और साथ जहाँ पे ज़रूरत हो तो आप यूनिट भी मेंशन करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डॉलर मेंशन कर दिया जी। इस कॉलम से इसकी जो विड्थ होती है कॉलम की, उसको एडजस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूं, डबल कर दूं, 16 कर दूं, तो अगर आप डेटा व्यू में जाएं तो आप देखें सिटी का जो कॉलम का जो विड्थ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डबल हो चुकी है कंपेयर टू इनकम। तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप 8 रहने दें। और जो विड्थ है, विड्थ बताएगा कि स्ट्रिंग वेरिएबल में कितने लेटर्स आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सिटी नेम हो जिसके लेटर ज़्यादा हों, तो यहाँ पे आप उसको 25 से इंक्रीज़ करेंगे तो तभी वो अपीयर होंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, हाफ नेम अपीयर होगा। तो हम डेटा एंटर कर लेते हैं। जेंडर, हमारे पास वेरिएबल हमने कोडिंग 2 की थी, 1 एज टाइप करेंगे। यहाँ पे डेसिमल को हमें 0 करना होगा ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। इसको कॉपी करके आप इसमें पेस्ट भी कर सकते हैं। सेव कर लें।
और यहाँ पे मिसिंग है तो यहाँ पे हम 999 लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस का डेटा एंटर करते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो मैरिड विडो, अगर आपको कोड भूल जाते हैं, सिंगल मिसिंग है, विडो, इस तरह भी आप डेटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का डेटा मैंने फिल कर लिया है। इनकम डेटा फिल करते हैं। डॉलर का साइन अपीयर हो गया है। इनकम का डेटा भी एंटर हो गया। अब हमने सिटीज़ के नाम एंटर करने हैं तो वो आपको टाइप करने पड़ेंगे। सिटीज़ के नाम भी हमने एंटर कर लिए। अगर कभी आप डेटा मिस्टेकली एंटर करते हैं फिर बाद में आप उसको रिमूव करते हैं इस तरह, तो इस तरह के डॉट आपको नज़र आएंगे। तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लियर करेंगे, अदरवाइज़ ये मिसिंग में शो होंगे और एरर कॉज करेंगे आपकी कैलकुलेशन में। यहाँ पे क्लिक करने से आपकी कोडिंग शो होगी। कैटेगोरिकल वेरिएबल जो होंगे उनकी कोडिंग शो हो रही है और यहाँ पे उनके जो लेबल हमने मेंशन किए हैं वो शो हो रहे हैं जी।